वेलकम एवरीवन टू अ थर्ड वीडियो ऑन रैशनल नंबर्स। इस वीडियो में हम उसके आगे से शुरू करेंगे जहां तक हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अगर कभी हमको दिया हो कि एक रिकरिंग रैशनल नंबर को दिया हो और कहे कि उसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये समझेंगे। देखिए, हम सब ने पढ़ रखा है कि p बाई क्यू के फॉर्म में होता है रैशनल नंबर, q जीरो नहीं होता है और p एंड q दोनों एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर्स होते हैं, यानी इंटीजर के पार्ट होते हैं। तो ये 0.3333 जो चल रहा है बार बार कंटिन्यूसली, ये 0.33 इंटीजर तो है नहीं, ये तो डेसिमल है और हमें पता है डेसिमल तो होना नहीं चाहिए। तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा बिना इसकी मीनिंग को चेंज किए, हम इस क्वेश्चन में इसे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर क्वेश्चन दिया है कि शो दैट 0.333 is equal to 0.3 bar can be expressed in the form of p by q where p and q are integers, तो and q not equal to 0, तो हमें ये शो करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर, इस लाइन को छोड़ देंगे, उसके नीचे लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.3333, फिर ये डॉट डॉट डॉट। बेटा, इस डॉट 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 का मतलब क्या होता है कि ये कंटिन्यू हो रहा है, ये 3333 इनफाइनाइट तक लिखा जा रहा है, तो हम इसलिए इसे डॉट डॉट लिख देते हैं। अब नीचे मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि हम 10 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि जो बार बार रिपीट हो रहा है वो ये सिर्फ एक नंबर है 3। देख रहे हैं आप, 3 के ऊपर बार लगा है तो एक है, तो 1 फॉलोड बाय दैट नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पर एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो 1 के बाद एक जीरो आया। अगर ये 0.33 होता तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते, ये 333 होता तो हम 3 जीरो दैट इज 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे होते। इसी तरह से हम जीरो बढ़ाते जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 3.3333 एंड सो ऑन। आप में से कुछ बच्चे बोलोगे सर यहाँ 4 3 थे, हमने एक 3 आगे ले लिया पॉइंट से आगे, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये पॉइंट इधर खिसक के आ जाएगा, तो ये 3 3 लिखे होने चाहिए थे, आपने फिर भी 4 3 क्यों लिखे। बेटा, यहाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक समुद्र से अगर आप एक लोटा पानी निकाल लोगे तो क्या समुद्र में पानी कम हो जाएगा? नहीं ना। उसी तरह हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि ये इनफाइनाइट तक 3 3 चल रहा है, तो अगर इनफाइनाइट तक चल रहा है तो एक 3 निकाल आगे आ गया, तब भी पीछे उतने 3 बने रहेंगे। अब इस 3.33 को हम क्या लिख सकते हैं कि 3 प्लस 0.33 एंड सो ऑन। क्यों? देखिए, अगर कहीं 2 लिखा है तो आप उसको 1 प्लस 1 तो लिख ही सकते हैं ना, वही सेम चीज हमने ये लिख दिया है। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि ऊपर हमने x ये माना था 0.333, ऊपर वाली इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 मान लिया है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, और x क्या था हमारा x था ये, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x। अब ये x अगर इधर इक्वल टू क्या आएगा तो इस तरफ प्लस है, तो दूसरी तरफ आने पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 10x माइनस x इज इक्वल टू 3, 9x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/9। तो आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/3। ये आपका हो गया आंसर। इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है 0.333 को हम 0.3 बार की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कर दीजिए ताकि हम समझ जाएं कि रैशनल नंबर ही है, क्योंकि हम तो जानते हैं ना कि रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने का ये तरीका है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने ये समझा कि अगर कोई रिकरिंग नंबर है तो उसको हम उसके रैशनल फॉर्म में, दैट इज p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसको सॉल्यूशन करने को हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में सीखा है। इसको वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शो दैट 0.2353535 इज इक्वल टू 0.235 के ऊपर बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0।
ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम पैटर्न, सबसे पहले लिखेंगे आंसर, वो लाइन छोड़ देंगे, नीचे लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.23535 डॉट डॉट डॉट, और ये क्या है, हमारी इक्वेशन 1 है। अब कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, दो नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम किससे मल्टीप्लाइंग करेंगे, 100 से। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स 5353 डॉट डॉट, ठीक है। इसको ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, 100x इज इक्वल टू 23 प्लस 0.5353 डॉट डॉट। अब आप में से कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि भाई हमको 0.5353 मिला है और ऊपर x तो हमने मांगना था 235 देखिए इसमें बड़ा कौन सा है, 235 और 535 में ऑब्वियसली 535 बड़ा है, यानी इसमें कुछ ज़्यादा आ गया होगा, जो अगर इसमें से निकाल के वापस 23 को दे दिया जाए तो हमें 235 मिल जाएगा। नहीं समझ में आया, चलिए करके दिखाता हूँ। हमें ये तो समझ में आ रहा है ना कि 5353 जो है ये बड़ा नंबर है 0.2353 से, 3535 ऐसे ही है ना, ठीक है। तो इसमें से हम इसे माइनस कर देते हैं, क्या आया, कितना बड़ा है ये, 0.3 बड़ा है सिर्फ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई हमें ये मत दो, ब्रेक हम 23 के बाद नहीं करेंगे, हम 23.3 के बाद ब्रेक करेंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, 2353। ये हमने क्यों किया, अब आपको समझ में आया। हमने इसमें से इसको माइनस बस इसलिए किया ताकि जो इनके बीच का डिफरेंस है, जो अंतर है दोनों नंबर्स में, वो हमको इजीली मिल जाए। वो यहाँ मिल गया, 0.3 का अंतर था, बाकी तो सारे 0 थे, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने कहा 23.3 एक तरफ रहेगा प्लस 0.2353 एक तरफ रहेगा। अब इजी हो जाता है कि हमारा, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहां क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रख रहे हैं, कहां से, इक्वेशन 1 से उठा के। तो ये क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 23.3 प्लस x, ये x इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 99x इज इक्वल टू 23.3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से इधर ले लीजिए, x इज इक्वल टू 23.3 अपॉन 99। हमको कैसे फॉर्म में लाना है, p बाई क्यू के फॉर्म में, और p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं और q जीरो नहीं होता है, रैशनल नंबर ही तो बनाना है। 23.3 तो इंटीजर है नहीं, ये तो डेसिमल है, तो पहले इसका डेसिमल हटाते हैं। तो डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा जितने नंबर है। तो अब ये क्या बन जाएगा, 233 अपॉन 990। अब ये आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।